Hello and welcome students. Our today's topic is describing things. Describing things means giving a detailed account of something, some place or some else or any kind of noun with reference to various angles and aspects or features of that thing. मीन्स के किसी भी चीज़ जगह वगैरह या किसी नाउन की जो मुख्तलिफ़ खसूसियात होती हैं डिटेल के साथ इंट्रिंसिक और एपरेंट और उसके फंक्शंस वगैरह उसके मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स उसकी खूबियाँ खामियाँ उसके डिफरेंट डिटेल्स उसका ज़िक्र करना डिस्क्राइबिंग थिंग्स होता है. Simply saying something about something or describing things, these are two different things, distinctive things. As you know, to describe things, we use adjectives. As we have already studied in our school time, college time, कि डिस्क्राइब करना चीज़ों को देखना कैसे करते हैं बाय नाउन और उसको क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव. तो वी डिस्क्राइब थिंग्स मोस्टली थ्रू इट्स एडजेक्टिव्स. किसी चीज़ शख्स जगह या किसी भी नाउन की खसूसियात को बयान करना ये ज़रूरी होता है कि वी मस्ट नो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस के उनको सेंटेंस में कैसे ढालना है इन इंग्लिश. सो वी यूज़ एडजेक्टिव्स. अब हमने देखना है कि जो डिफरेंट फीचर्स हैं करैक्टरिस्टिक्स हैं चीज़ों के टू डिस्क्राइब देम. What are those? So I would like to tell you that these are 5 or 6 in general. We can categorize them as its functions or uses. किसी चीज़ की जो खसूसियात हैं डिस्क्रिप्शन है सबसे पहले तो जाहिर है कि वो चीज़ की खसूसियात जो हैं उससे पहले ये है कि हमें देखना है कि इसका इस्तेमाल क्या है. व्हाट आर द यूजेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये भी डिस्क्रिप्शन में आता है. तो फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं सेल फ़ोन को डिस्क्राइब करना है तो वी वुड टॉक अबाउट सेल फ़ोन के सेल फ़ोन इज़ यूज्ड फॉर कॉलिंग, इट इज़ यूज्ड टू कॉल अदर्स, इट्स यूज्ड टू रिसीव मैसेजेस, इट्स यूज्ड टू send data, pics, audios, videos, or these things are received. तो इसके uses हैं. ये बात है. दूसरी बात है the second one feature or characteristic whatever we need to know for describing things is component of things. You know, things are of different kinds. TV, fridge, cell phone, marker, board, bike, ये सब चीज़ें. These have more than one components. For example, board marker की component, its cap, its body, its tip. तो ये सब चीज़ें we should know and describe that this is board marker. It has a cap, it has a tip, it has a body. There is a tube inside for ink. इस तरह हम बयान करते हैं. तो एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है पोजीशन. Whenever we need to describe things, we need to know its position, location, where that lies or exists.
इसका मतलब है कि वेदर दिस थिंग जो है वो कहाँ पे है, उसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे आमतौर पे होता है। वेदर इंग्लिश के लफ्ज़ हमें चाहिए, यू नो वी हैव टू यूज़ describe things in English, so we should know whether this thing is lying inside, outside, at the top, at the bottom, between, behind, near, at the end, below, in the middle or above. इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि we need to different words in English or phrases in English ताकि we may be able to describe its location and existence and where, ये बताने के लिए कि where it is situated. नेक्स्ट जो हमें देखना है इस चीज़ में वो आती है चीज़ इसका कनेक्शन बिटवीन पार्ट्स में किसी चीज़ के जो पार्ट्स होते हैं उनमें आपस में हम बताते हैं कि कनेक्शन क्या है. For example, headlight of the bike is in front of the bike, back light is in the back, sitting just seat is in the middle like this. तो हमें ये भी ज़रूर है कि हम इसको बयान कर सकें कि उसको कैसे हमने कोरिलेट करना है उनके पार्ट्स के कनेक्शंस को. इसके अलावा एक जो वेरी एम्पल करेक्टरिस्टिक है वो है उसकी वेरी स्पेसिफिक, हर चीज़ की अपनी वो होती है, दैट इज़ कॉल्ड करेक्टरिस्टिक्स. कलर, एक तो कलर किसी चीज़ का भी कलर हो सकता है, रेड, येलो, ग्रीन, वाइट, ब्लैक और एल्स. इस तरह मटेरियल हमने देखना है, एवरीथिंग इज मेड ऑफ सम मटेरियल. इट मे बी table is made of wood, pen is made of plastic and other materials, mobile is made of plastic, glass and other materials like this. Moreover, we need to know about the weight to describe. What is the weight? Whether it's exactly 1 kg, 2 kg, 10 gram or weight is heavy, weight is light. Next is size. Size is very important to show because size may be huge, may be small, may be gigantic or like this. Moreover, we need to know another characteristic, it's shape. Shape of something is very important to describe, and shape may be square, rectangular, triangular, circular, cubical, conical, hemispherical. Same. Next, dimension, property, different. So we need to know about its different characteristics of an article. The next thing is opinion. Apparently, it looks like how and what our mind calculate it, and we make an impression that is something is very beautiful, useful, rubbish or some else. And the most importantly, the thing I have to discuss, that's the linguistic use. The idioms, the phrases, the combination of words to mention. Sentence structuring. It means to mention things, to describe things, we need not only these things, different characteristics of things, but also we need to know the knowledge of making sentences, that in sentences how can we describe things. I mean sentence structuring. And sentence structuring
is also sometimes is purely grammatical basis, sometimes technical use of language, and sometimes we use things to describe in slangish language. हमें स्टूडेंट्स चाहिए कि हम चीज़ों का इल्म हासिल करें, आइटम्स को बयान करें, उन्हें डिस्कस करें और डिस्कस करके टू द पॉइंट अपीयरेंस को देखें, उसकी खसूसियात को देखें, उसके लंबाई चौड़ाई को देखें, उनके कलर को देखें, और हमें इस बात का डिस्क्राइबिंग थिंग्स का मतलब कि हमें ना सिर्फ के उस चीज़ का नॉलेज हो बल्कि हम में कॉम्पिटेंस हो कि हम उनको बयान कर सकें इंग्लिश ज़ुबान में, और इसके लिए हमें इंग्लिश ज़ुबान के वर्ड्स और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आनी चाहिए. सो दिस वाज द डिस्क्राइबिंग थिंग्स. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप किसी चीज़ को भी सामने देख लें, अपने रूम में देख लें, बेडरूम में देख लें, क्लासरूम में देख लें, बाहर निकलते देख लें, जो चीज़ आपको नज़र आती है उसको डिस्क्राइब करें ऊंची बोल के, दिल ही दिल में आप प्रैक्टिस करें. आप 2, 4, 6 दिन प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को डिस्क्राइब करने की, बिलीव मी कि आप में फ्लुएंसी आएगी और आपकी इंग्लिश बेटर हो जाएगी. गॉड ब्लेस यू.